हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। चलिए, आपको जैसे पता है कि कल के ही डेट में बिहार एसएससी के द्वारा अपने साइट पे एक नोटिस जारी किया गया। उस नोटिस में जो फॉर्म फिलअप किया गया था बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल की जो बहाली आई हुई है, उसमें जो बच्चों के द्वारा जो फॉल्ट किया गया था या उनसे कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम फॉर्म भरते समय हो गया था, है ना। तो उनके परिपक्ष में वो लेटर जारी किया गया करेक्शन डेट को लेकर के कि एक बार मौका दिया जाता है, आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, एडिट का ऑप्शन दे दिया है, एक बार चांस दे दिया। आपको बताया भी गया था पहले वाले वीडियो में कि हर एक बार बिहार एसएससी आपको एक बार चांस जरूर देता है, दे दिया। लेकिन ये जो लेटर निकला कल के डेट में कि 18 जनवरी से 18 फरवरी तक, 18 जनवरी से 18 फरवरी तक, मतलब टोटल एक महीने का आपको टाइम दिया है। क्या एडिट करने में, फॉर्म को करेक्ट करने में, करेक्शन करने में एक महीने का टाइम लगेगा। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि पूरा एक महीना 18 फरवरी माने तो फरवरी का जो है अंतिम समय पूरा टाइम ले लिया। तो जब ये फरवरी तक करेक्शन ही कराएगा तो आपको उम्मीद लगता है कि एग्जाम आपका मार्च तक हो पाएगा। जब एग्जाम होना होता है, एग्जाम के डेट से 2 महीना पहले आयोग के द्वारा नोटिस जारी कर दिया जाता है कि अमुक डेट को एग्जाम होगी, इस स्थिति को एग्जाम होना है। ये उसकी वेबसाइट पर क्लियर कट जो है लेटर निकल जाता है। जबकि अब देखिए, मार्च में हम लोग आयास लगा रहे थे, हम लोग ये सोच रहे थे कि मार्च में बिहार एसएससी एग्जाम लेगा, लेकिन जब एग्जाम डेट का नोटिस निकालने का टाइम आया तो इस टाइम आपको फॉर्म करेक्शन का ये नोटिस निकलता है। तो आपको हम पहले भी बताए थे कि एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं दिक्कत है, विलंब हो सकता है। विलंब होने के बहुत सारे कारण हैं, इसको हम एक एक करके बताएंगे। पहला कारण ये स्पष्ट हो गया कि जो आपको डेट दिया था, ये एडिट का चांस जो दिया एक बार आपको 18/1/24 से लेकर के 18/2/24 तक आपको डेट दिया। पूरे एक महीना का जो है आपसे टाइम लिया। तो समझिए कि फरवरी इसी में गायब हो गया। तो कहीं से हिसाब नहीं बनता है। आप खुद जो है सोच सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या एक महीने में फरवरी तक इसका एडिट होना है, करेक्शन होना है, क्या उसके बाद एग्जाम शुरू करा देगा? नहीं कराएगा। रीजन क्या है कि अब जानते हैं कि बिहार एसएससी पर जो टोटल जो पोस्ट आया था, ये पोस्ट जो टोटल थे 12,199 पोस्ट थे। ठीक है, इतना टोटल वैकेंसी है। इस पर आप ये भी जानते हैं कि इसके विरुद्ध में टोटल एप्लीकेशंस कितने पड़े हैं, आवेदन कितने आए हैं, तो लगभग 25 लाख आवेदन आए हैं, ये भी आप जानते हैं। बहाली कितनी पदों पर है, तो 12,199 पदों पर, जबकि इसके विरुद्ध में आवेदन कितने गिरे हैं, 25 लाख। तो आप ध्यान दीजिए कि 25 लाख बच्चों का एग्जाम कराना ये कोई आसान बात नहीं है। एक बहुत बड़ी संख्या होती है एग्जाम कराना, ये 25 लाख बच्चों की। अब देखिए, क्या ये 1 से 2 शिफ्ट में एग्जाम हो जाएगा? ऐसा कभी संभव नहीं है। इसका एग्जाम कराने के लिए कम से कम आयोग 6 से 7 चरण टाइम लेगा। याद रखिएगा, 6 से 7 चरण में इसका एग्जाम लेगा। तो आप मिला सकते हैं कि 6 से 7 चरण में आप प्रत्येक दिन 2 से 3 पालियों में एग्जाम जब लेगा तो बहुत ज्यादा टाइमिंग लगता है और इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में सेंटर की आवश्यकता होगी। अब आप ये भी जानते हैं कि जनवरी और फरवरी में बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बच्चों का ये बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराता है, बोर्ड एग्जाम लेता है। तो दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम में ही पूरा सेंटर कंबाइन रहता है, उसी में इंक्लूड रहता है, उसी में एंगेज रहता है। तो इसके लिए इसके लिए अभी तो टाइम आप समझ सकते हैं कि इसके लिए एग्जाम का कहीं से भी चांस नहीं बनता है कि मार्च में एग्जाम होने की संभावना बरकरार है। ये धीरे धीरे मार्च में एग्जाम होने की संभावनाएं कम दिखाई दे रही हैं। रीजन, एक महीना का आपका करेक्शन डेट दे दिया। दूसरा, 25 लाख बच्चे हैं, उनका एग्जाम कराना, एग्जाम लेना इतना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा टफ है ना। तो मार्च में एग्जाम ये आयोग के द्वारा कराना, ये अब नहीं लग रहा है कि मार्च में एग्जाम होगा, है ना। मार्च के बाद ही जो है आप ये आयास लगा सकते हैं, आप ये उसके बारे में देख सकते हैं, है ना।
तो चलिए, मार्च में हो या मार्च के बाद हो, उससे आपको क्या लेना है, एग्जाम तो देना ही है। आज या कल एग्जाम तो आयोग लेगा ही लेगा, लेकिन अपनी पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने बच्चों पर आपका फाइट है और किस तरह से आपको कंटिन्यूटी बना के रखना है अंतिम विजय होने के लिए, अंतिम विजेता बनने के लिए, मतलब अंतिम रूप से चयन होने के लिए किस प्रकार आपकी रणनीति होनी चाहिए, है ना। तो अगर हम कैलकुलेट थोड़ा सा करें तो 25 लाख ये कैंडिडेट है टोटल, और 25 लाख में अगर हम 12,199 से भाग देंगे तो मोटा मोटी 2 से 204 इतना आएगा आपका भागफल, ठीक है। तो 204 बच्चों से आपका फाइट होना है, मतलब 204 बच्चों में एक बच्चा का ये अंतिम रूप से सिलेक्शन होना है। तो देख सकते हैं कितना बड़ा टफ है, कितना बड़ा ये यहाँ पर स्ट्रगल होना है ना। और ये नहीं सोचना है कि बच्चे जो है 204 है तो इनमें बहुत कम ही पढ़े लिखे होंगे, ऐसा नहीं। आजकल हर बच्चा मेहनत कर रहा है। वैसे लोग जो नए फॉर्म को फिलअप किए हैं उनको तो और मेहनत की आवश्यकता है, उनको तो रात दिन एक कर देना चाहिए। जो पहले से हैं उनको भी मेहनत करना है। रीजन क्यों करना है, क्योंकि आप पहले कहीं ना कहीं मेरिट से हटे हैं, छटे हैं, अंतिम चयन नहीं हो पाया, तभी इस फॉर्म को डाले हैं और इसमें भी आप लगे हुए हैं। तो ऐसे मेहनत करना है कि इस बार आपका पक्का अंतिम रूप से आपका चयन हो जाना चाहिए। और जो नए बच्चे हैं, जो नए कैंडिडेट हैं, जो इंटरमीडिएट क्वालिफाई किए हैं, अब पहले इसी फॉर्म को डाल रहे हैं, है ना, उनसे भी मेरा सजेशन है कि आप कंटिन्यूटी बना के रहें, अपने से सीनियर लोगों से कांटेक्ट बना के रहें और अच्छे गाइड में रहें, है ना। और कंटिन्यूटी बना के रखें, सेल्फ स्टडी पूरा करते रहें, सेट प्रैक्टिस और ग्रुप डिस्कशन पर भी ध्यान देना है आपको। अगर मान लीजिए कि ऑफलाइन मोड में आपका ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है, सेट प्रैक्टिस नहीं बना पाते हैं, तो टेस्ट सीरीज ही ऑनलाइन लगा सकते हैं, लेकिन ये मस्ट है, टेस्ट सीरीज या सेट प्रैक्टिस ग्रुप डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। चूंकि आप देख सकते हैं कि बच्चों की संख्या कितनी है, आवेदन कितने हैं, 25 लाख कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है ना। तो आप कल के नोटिस से आप तो ये सोच लिए कि कल का नोटिस आया तो चलो एक बहुत बड़ा उपहार मिल गया, गलती हुआ तो सुधार हो जाएगा। ये तो पहले ही बताया था कि गलती हुई थी तो सुधार होगा, करेक्शन टाइम देगा, आपको एक बार मौका देगा, लेकिन इतना उसको टाइम नहीं देना चाहिए, एक महीना नहीं दे देना चाहिए करेक्शन के लिए। 10 दिन काफी होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 सप्ताह काफी होता है करेक्शन के लिए। क्योंकि जितने भी लोग फॉर्म भरे हैं, ऐसा थोड़े है कि गलत सलत भर दिया है, अधिकांश लोग सही भरे हैं। जानकारी के अभाव में कहीं कहीं भूलवश गलती हो गई है तो उसके पास टोटल डॉक्यूमेंट तो है ही, उसी को थोड़ा थोड़ा करेक्ट कर लेना है। तो क्या इसको अरेंज करने में 1 महीने का टाइम लगेगा? आयोग को 1 महीना टाइम देने का सीधा कारण है कि आपका एग्जाम मार्च में अब नहीं होना है, मार्च के बाद ही लेना है, ठीक है। तो माइंड में ये बिल्कुल शंका नहीं रखना है कि मार्च में नहीं लेगा, अब लेट से लेगा, कब लेगा। आपके पास टाइम और मिलते जा रहा है और उतना ही ऊर्जा से आपको मेहनत करना है, दिन रात एक कर देना है, जब तक आपकी अंतिम सफलता प्राप्त नहीं हो जाती है, ठीक है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इतना कम समय में, मान लीजिए कि अगर मार्च में एग्जाम आपका नहीं होता है, अप्रैल मई में एग्जाम होता है या जून में ही एग्जाम होता है, तो आपके पास 3-4 महीने का टाइम होता है। 3-4 महीने में आप किस तरीके से, क्या आपकी स्टडी स्ट्रेटजी होगी, उस हिसाब से किन किन टॉपिक्स पर आप फोकस करके कम समय में अपना स्कोरिंग अच्छा कर सकते हैं और पीटी मेंस में अब फाइनल सिलेक्शन आप पा सकते हैं। इसको लेकर के हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि मेरा मार्क्स कितना आया था पीटी में, मेंस में, और मैंने किन किन बुक्स का सहारा लेकर के पढ़ाई किया था, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो जरूर आपके लिए हेल्पफुल होगा, अच्छा लगा होगा, है ना। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि रात के 10 बजे हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिन भर बिजी रहते हैं, पंचायत सचिव का काम थोड़ा सा बिजी भरा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन बहुत अच्छा है क्योंकि आपको एक रिस्पॉन्स मिलता है पूरे पंचायत का। एक समझिए कि आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट है किसी पंचायत का, आपके अंदर बहुत सारे स्टाफ काम करते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा पद है, इसीलिए मेहनत करना है। और मान लीजिए कोई ना कोई पद, जो 22 प्रकार का पद है, उसमें किसी न किसी को आपको हासिल करना है। अगले वीडियो मिलते हैं आपसे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।